हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने मैथमेटिक्स के टॉपिक डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा की थी। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा करते हैं। इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। हमारा जो यूनिट चल रही है वो क्या है? मैथमेटिकल फिजिक्स। कल फिजिक्स, फिजिक्स यानी गणितज्ञ भौतिकी। भौतिकी। तो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक क्या? इंटीग्रेशन यानी समाकलन। समाकलन, समाकलन का मतलब है किसी भी वैल्यू को बड़ी करना, यानी छोटी से बड़ी वैल्यू निकालना। ठीक है ना? यानी कि कह सकते हैं हम एक तरीके से इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। अब समाकलन का यूज फिजिक्स में क्या है? देखो, फिजिक्स में जो होता है, आपने देखा होगा किसी भी सब्सटेंस का अगर हम फुल वॉल्यूम नहीं पता तो उसके हम एक छोटे से सब्सटेंस का मास निकालते हैं, जिसकी वजह से छोटे से सब्सटेंस का मास निकाला और उसको मास को बड़े मास को कन्वर्ट करने के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है? और इसका जो साइन होता, ऑपरेटर साइन जो होता, क्या होता? ये। और ऑपरेटर क्या होता? डी एक्स। तो अगर हम इसकी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, अगर x की पावर n है dx, तो क्या होगा? n+1, n+1 प्लस के c। यह होगा हमारा इंटीग्रेशन करना। ये बात समझ में आई? यह है इसकी जनरल फॉर्म। अब हम इसे क्या देखेंगे, इस पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपके क्लियर हो जाए। यानी कि x की पावर n में n+1 ना, और जो पावर प्लस उतने से ही डिवाइड करना। ठीक है? जैसा कि आपसे मैं बात करूं, x की पावर 5 है। कितनी है? 5। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 5 प्लस 1 बटे 5 प्लस 1 प्लस के c, यानी x की पावर 6, x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। एक्चुअल में दरअसल बात क्या है, समाकलन जो होता वो होता क्या होता? अवकलन का उल्टा होता। क्यों? क्योंकि समाकलन का होता बड़ा करना और अवकलन का होता छोटा करना। ये बात आप समझ में? ये न्यूमेरिकल आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, x की पावर 8 प्लस 1, इसका क्या करना हमें? इंटीग्रेशन करना। क्या करना? इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। किसके रेस्पेक्ट में? x के। तो कैसे, किस प्रकार करेंगे? x की पावर 8 है तो पावर में प्लस होगा अपॉन 8 प्लस 1 प्लस, अब ये क्या है? 1, यानी x की पावर 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 और प्लस c, यानी समाकलन नियतांक। तो x की पावर 9 बटे 9 प्लस x अपॉन 1 प्लस c। यह बात आपके समझ में आई? तो ये क्या होगा? आपका इंटीग्रेशन हो गया। किसका? x की पावर 8 प्लस 1 का। ये बात आपके समझ में आई? यानी x की पावर 9 अपॉन 9 प्लस x अपॉन 1 प्लस c, किसका होगा? x की पावर 8 प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा। ये तो हो गया इसका साधारण क्वेश्चन। लेकिन हम समाकलन किन किन का कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर सकते हैं, और हम एक्सपोनेंशियल यानी चराघातांकी कांस्टेंट का भी कर सकते हैं। ये समझ में आई? और दूसरी बात, समाकलन सभी का नहीं होता, अवकलन सबका हो जाता है। यानी डिफरेंशिएशन तो हो जाता सभी का, लेकिन इंटीग्रेशन सभी का नहीं होता। तो हम कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं जिनका समाकलन होता है, यानी इंटीग्रेशन होता। ठीक है? सब नोट कर सकते हैं। आपका टॉपिक इंटीग्रेशन चल ही रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, किन किन का समाकलन होता। साइन एक्स dx, इसका होता माइनस के कोस एक्स dx। ठीक है? कोस एक्स dx का क्या होता? प्लस के साइन एक्स
dx और tan x sec x dx क्या क्या होता, sec x क्या होता है, sec x dx नहीं सॉरी प्लस सी sec स्क्वायर x dx का क्या होता, tan x प्लस सी। अगर मैं बात करूं कोट एक्स यानी कोट एक्स कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता, इसका इंटीग्रेशन माइनस के कोसेक एक्स क्या होगा, माइनस के कोसेक एक्स। अगर मैं आपका बात करूं किसकी, कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता माइनस के कोट एक्स प्लस सी। ये तो होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन, समझ में आया। और अगर हमारे पास दूसरी वैल्यू भी तो होती है, तो क्या होती है, 1/x dx क्या क्या होता, log e x प्लस सी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं a की पावर x dx से क्या होगा, a की पावर x log e a प्लस सी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे e की पावर x dx का क्या होता, dx क्या क्या होता है, e की पावर x प्लस सी। ये वो फॉर्मूले हैं जो आपके इंटीग्रेशन में यूज होगा, इनके बगैर आपके इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, और ये आपको डायरेक्ट ही याद करने होंगे, ठीक है। और याद करने का तरीका क्या है, जैसा कि अपने कोस का क्या पढ़ा था भाई, कोस का अवकलन क्या होता है साइन, ऐसे साइन का उल्टा क्या होता है कोस, यानी साइन का समाकलन क्या होगा कोस, और कोस का अवकलन क्या होता है साइन। यानी अगर आपके अवकलन यानी डिफरेंशिएशन याद है तो जस्ट उनका उल्टे क्या होते हैं इंटीग्रेशन। ये बात समझ में आई, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि log x का अगर मैं अवकलन करूंगा तो 1/x आएगा, अगर 1/x का मैं इंटीग्रेशन यानी समाकलन करूंगा तो log x आएगा। ऐसे ही अगर मैं sec x का अवकलन करूंगा तो tan x sec x, ठीक है, और sec x tan x का डिफरेंस इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा sec x। ये बात आपके समझ में आई, इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन पे बेस क्वेश्चन कराता हूं मैं। देखो ये क्वेश्चन है आपका, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, इसका इंटीग्रेशन करना। क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना। तो किस प्रकार करेंगे देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, इसमें डिवाइड का कोई मेथड नहीं होता, मल्टीप्लाई का होता है, लेकिन वो आपके लिए एडवांस है, उसे आप मैथ में सीखेंगे। लेकिन हम क्या सा इसके नॉर्मल क्वेश्चन कराने किस तरीके से करेंगे, तो हम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा सही है तो इसे एक्स स्क्वायर 2, दोनों का बेस सेम है 2 माइनस के 3 प्लस 1/, इसे कैसे करेंगे एक्स की पावर 3 कैसे नेगेटिव, तो क्या होगा 1/x प्लस एक्स की पावर माइनस के 3। क्या करना है इसका इंटीग्रेशन, और मैंने क्या बताया था कि पावर में ऐड करते हैं और उस ऐड करने के बाद उसे ही डिवाइड में ले जाते हैं, ठीक है। तो 1/x का क्या बताया था मैंने log x, क्या बताया था log x, ठीक, प्लस इसका कैसे करेंगे x की पावर माइनस 3 प्लस 1 3 प्लस 1 और प्लस c। ये सब हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो क्या होगा इसका log x प्लस एक्स की पावर माइनस के 2 अपॉन माइनस के 2 प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन होगा इस क्वेश्चन का। ये बात आपके समझ में आई। अब ये तो बात आ गई भाई, चलो हमने क्वेश्चन कर लिया, आपकी समझ में आ गया, लेकिन मेन चीज
क्वेश्चन ये उठता कि फिजिक्स में कैसा यूज होता, फिजिक्स में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से आते हैं, थोड़ा इसे आपने नोट कर लिया। इंटीग्रेशन पे फिजिक्स में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। देखो, अगर मैं कहूं आपसे कि कोई वेलोसिटी इस रूप में दी हुई है, इस रूप में दी हुई है, तो हमें क्या बतानी है, इसका डिस्प्लेसमेंट बताना। क्या बताना, डिस्प्लेसमेंट। और हम जानते हैं पहले ही कि v इक्वल टू होता डी एस अपॉन डी टी। क्या होता, डी एस अपॉन डी टी, यानी कि s इक्वल टू होगा v डी टी। लेकिन ये आपके लिए एडवांस है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन इसका इसलिए करा रहा हूं जिससे को आपको समझ में आ जाए इंटीग्रेशन का यूज क्यों होता। ठीक है, तो s इक्वल टू क्या होगा, v की वैल्यू रख दी, टी की पावर 4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 1, क्या हो गई, डी टी। ये बात समझ में आई। अब ये बताइए, इसमें कांस्टेंट तो ये है, दोनों को बाहर निकाल सकते हैं, टी की पावर 4 प्लस 4 टी की पावर स्क्वायर प्लस 1 है, तो 1 को क्या ले सकते हैं, टी की पावर 0। ये आपका क्वेश्चन होगा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, सभी का हम कर रहे हैं डी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो किस प्रकार होगा, 2 पावर कितनी है इसकी, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, इसका 4, इसकी पावर कितनी है 2, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और इसकी पावर कितनी है 0, तो 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के। ये बात समझ में आई। तो क्या होगा, 2 टी की पावर 5 बटे 5 प्लस 4 टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस टी, और ये होगा प्लस सी। तो ये क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन की क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। किसके 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 माध्यम से, इंटीग्रेशन के माध्यम से। वेलोसिटी दी हुई थी और इसके तरीके से हमारा क्या निकलेगा, क्या है, तो हमारे इंटीग्रेशन के माध्यम से हमने वेलोसिटी से क्या निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। ये बात समझ में, इस प्रकार से फिजिक्स में इंटीग्रेशन का यूज होता। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इंटीग्रेशन पे। जो हमने अभी साइन और कोस यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़े थे फॉर्मूले, उन पे बेस क्वेश्चन करा देता हूं मैं। ठीक है, जिससे कि आपके अच्छे से और क्लियर हो जाए। इसे आप नोट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, इसका हमें क्या करना, इंटीग्रेशन करना। क्या करना, इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रेशन, सॉरी अब ये एडवांस नहीं चला, तो साइन प्लस कोस एक्स का क्या करना, इंटीग्रेशन करना। तो किस प्रकार करेंगे, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि तो सबसे पहले हम इसे साइन एक्स डी एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और साइन एक्स क्या बताया था मैंने, कोस एक्स, और कोस का साइन एक्स प्लस सी, यानी साइन एक्स माइनस के कोस एक्स प्लस। ये बात आपको समझ में आई, इस तरीके से कर सकते हैं। ये बात आपके समझ में आई नहीं आई, तो हम ये होगा इस पर बेस्ड। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, किस तरीके से है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स की पावर 1/3। एक क्वेश्चन ये करना, एक करना आपको tan स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स, ये कर सकते हैं। और एक आपका x प्लस 1
की होल क्यूब अपॉन एक्स की पावर 1/4। ये आपके क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। तो किस प्रकार करेंगे इन क्वेश्चनों को? तो इसे बांट लेंगे 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1/3 कर सकते हैं ऐसा। तो ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर माइनस के 1/3 प्लस ये जाएगी एक्स की पावर 2 माइनस के 1/3। जब आपका बेस यानी एक्स एक्स दोनों सेम है तो पावर क्या हो जाती है, डिवाइड वाली घट जाती है। तो क्या हो जाएगा एक्स की, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे किस प्रकार करेंगे, जैसा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, माइनस के 1/3 प्लस 1 माइनस के 1/3 प्लस 1 प्लस इसकी पावर कितनी बची, 3 दूनी 6 माइनस 5/5 प्लस 1 3 प्लस 1 कर सकते हैं ऐसा। तो इसे किस प्रकार सोल्व करेंगे आगे को, ये कितना बचा 2/3 नीचे भी 2/3 प्लस ये कितना बचा x की पावर 8/3 और ये 8/3 प्लस c। ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया। इस प्रकार इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से करना। तो tan स्क्वायर एक्स का तो हमने फॉर्मूला लिखवाया, लेकिन क्या कर सकते हैं हम tan स्क्वायर को sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1 लिख सकते हैं प्लस कोट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर का क्या होता, डायरेक्ट बताता हूँ, tan x कोसेक का माइनस के कोट एक्स, ठीक। और 2 का क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ इसका मतलब x की पावर 0 है, 2 x की पावर 0 प्लस 1 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा tan x माइनस के कोट x, ठीक, माइनस के 2x, लेकिन क्या है c, ठीक। तो ये सारे किस प्रकार का क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है ये। और हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पे करने की कोशिश करना, अगर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम लिमिट की। भाई देखो फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब में इंटीग्रेशन में लिमिट होती है रखी हुई, और लिमिट को किस प्रकार से रखते हैं इंटीग्रेशन में उसे हम समझते हैं, किस प्रकार से समझते हैं। देखो इसे रफ कर देता हूं मैं। अब लिमिट यानी डेफिनिट, यानी कि एक तरीके से निश्चित समाकलन। जैसे आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसकी लिमिट है ए बी और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सपोज करो एफ एक्स हो गया, तो इस लिमिट कितना है आपका, ए है, ये है बी, तो कितना हो जाएगा एफ बी माइनस के एफ ए। कहने का मतलब मेरा यह है कि इसकी लिमिट b अपर लिमिट है, उसे पहले रखेंगे फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट, यानी इसका क्या बोलते हैं अपर लिमिट, इसे क्या बोलेंगे लोअर लिमिट। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं हम किस प्रकार से करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे एक सिंपल तरीके से, बस लिमिट ही चेंज करेंगे। जैसा कि मैंने क्वेश्चन दिया आपको 0 से π/2, क्या दिया 0 से π/2 tan स्क्वायर एक्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या 0 से π/2 tan स्क्वायर एक्स dx ये दिया। तो इसे हमें सोल्व करना, किस प्रकार सोल्व करेंगे। देखो मैंने अभी बताया कि tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता, यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आइडेंटिटी होती है tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1 होता, sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1। तो इसे रखेंगे इस तरीके से 0 से π/2
सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 डी एक्स। तो क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1। तो इसका क्या होगा, अभी मैंने बताया था कि 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स की पावर 0 कर लेंगे, क्योंकि किसी का पावर अगर 0 है उसका मान क्या होता है 1। तो तरीका क्या है, इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन। सेक का क्या होगा 10x और इसका हो जाएगा x। लिमिट 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। तो क्या होगा, पहले अपन लिमिट रखेंगे 10 पाई बाई 2 माइनस के पाई बाई 2, ये बात समझ में आई। फिर माइनस 10 कितना रखेंगे 0 माइनस 0। तो आप एक बात बताइए मुझे, ये क्या आएगा 10 पाई बाई 2। 1090 की वैल्यू कितनी होती है, 1090 की वैल्यू कितनी होती है 0, सॉरी 1090 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी और ये पाई बाई 2 और ये बाकी 0, तो क्या आ जाएगा ये इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि आपके और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है, देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, 1 से 2 एक्स की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना और लिमिट दे रखी है 1 से 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका इंटीग्रेशन करना, क्या करना, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का तरीका क्या बताया मैंने, 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को क्या कर सकते हैं x की पावर 0, क्या कर सकते हैं x की पावर 0 dx। तो क्या होगा, अब इसका क्या होगा, पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस 3x 1 प्लस 1, क्योंकि पावर 1 है, 1 प्लस 1 और इसकी पावर कितनी है 0 प्लस 1 0 प्लस 1 और लिमिट कितनी है 1 से 2। तो इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, x की पावर 3 बटे 3 प्लस 3x स्क्वायर बटे 2 प्लस x 1 से 2। और मैंने क्या बताया, लिमिट किस प्रकार रखते हैं, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लिमिट, यानी x की वैल्यू पहले 2 रखेंगे और x की वैल्यू बाद में क्या रखेंगे माइनस करके 1। तो किस प्रकार रखेंगे, 2 की पावर 3 बटे 3 प्लस 3 2 की पावर 2 बटे 2 प्लस 2 और ये क्या रखेंगे माइनस 1 की पावर 3 1 ही होता 3 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 2 बटे 1 प्लस 1, ऐसा करके रख सकते हैं। और इसको मैं आगे सोल्व करता हूं, किस प्रकार सोल्व करता हूं देखो, अब ये कितना 2 की पावर 3, ये होगा आपका 8/3 प्लस ये कितना हुआ आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा यानी 4 4 2 यानी 6 और प्लस 2 माइनस कितना होगा 1/3 प्लस 3 प्लस 1, तो कितना 3 और 1 4 और ये कितना 8, तो कितना होगा ये 8/3 माइनस के 1/3 प्लस ये 6 और 2 कितना 8, 8 में से 4 गया, कितना बचेगा 2। इसे और सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, सेम है इनका बेस क्या है ना, मतलब इनका हर जो है वो तो सेम है, तो 8 में से गया 7, तो 7/3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 13, 13/3 आंसर। ये बात समझ में, 13/3 आंसर आ गया। इस प्रकार से हम इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक हमने अभी तक
साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं करी, मतलब e की पावर x और a की पावर x का किस प्रकार से यूज करते हैं इंटीग्रेशन में अभी यूज नहीं करा, उन्हें और कर लेते हैं एक बार, ठीक है। इसे आप नोट कर सकते हैं। देखो आपका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, e की पावर x प्लस 1/x और लिमिट दे रखी है a से b, लिमिट दे दी है। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना, और इसमें आपका a की पावर 2 की पावर x भी है, क्या है 2 की पावर x। अब इसमें हमने तीनों फॉर्म ले ली, तो इसे किस प्रकार से करेंगे, पहले तो हम करेंगे इनका सिंपल इंटीग्रेशन, किस तरीके से करते हैं। अब e की पावर x का तो e की पावर x होता, और 1/, का क्या होता log x, क्या होता log x, और e की पावर x 2 की पावर x, यानी a की पावर x का मतलब होता 2 की पावर x अपॉन log e 2। तो क्या होगा, लिमिट कितनी है a से b, तो पहला क्या रखेंगे x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है इसमें b है, तो e की पावर b प्लस log b प्लस 2 की पावर b अपॉन log 2, कोई प्रॉब्लम, माइनस आप क्या रखेंगे e की पावर a प्लस log e a प्लस 2 की पावर a अपॉन log e 2, कर सकते हैं, ये तो बात समझ में आई। अब इसे थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे सोल्व, मैंने क्या बताया e की पावर b और e की पावर a, तो इन्हें एक साथ लिख सकते हैं, e की पावर b माइनस e की पावर a प्लस, और log में क्या बताया था मैंने, अगर कोई चीज माइनस हो रही है तो किसमें आएगी अपॉन में, क्यों माइनस हो रही है ये वाला और ये एक दूसरे क्या है माइनस में, और माइनस की तरीका मैं बता चुका हूं कि अगर log m माइनस के log n है तो क्या होगा log m अपॉन n होगा, तो m के प्लेस पे क्या है b और n के प्लेस पे क्या है a, तो क्या हो जाएगा b अपॉन a प्लस इसमें ये कॉमन है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन log 2 2 की पावर b माइनस के 2 की पावर a, ये होगा इसका आंसर। अब आपने एक चीज नोटिस करोगे, इसमें हम c नहीं लेते, c क्यों नहीं लेते, c हमेशा कांस्टेंट होता, और ये कांस्टेंट का मतलब ये है आपकी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए होता है, लेकिन जब आप इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं यानी अनिश्चित समाकलन, अब निश्चित समाकलन करेंगे तो इसका मतलब खुद ही निश्चित है, तो सी की हमें जरूरत नहीं होती, इसलिए हम सी नहीं लेते लिमिट वाले क्वेश्चन में। ये बात आपके समझ में। देखो कल हमने डिफरेंशिएशन कराया और आज इंटीग्रेशन कराया, तो आपको इंटीग्रेशन की वीडियो कैसी लगी, हमारे चैनल एजुकेशन सर्विस से जुड़िए और इसी तरीके से आपको नए नए तरीके से वीडियो मिलती रहेंगी और हम क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।